बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो एक्सक्लूसिव है, एक अलग अहमियत की हामिल है, क्योंकि मैं 3-4 दिन आपके सामने नहीं आया। तो मैं कहाँ था मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मैं आप लोगों को शायद कुछ विजुअल्स दिखा सकूँ। इशारतन समझ लीजिएगा, लेकिन जो कुछ मेरे इल्म में आया है पहले मैं वो रख दूं 1 मिनट के अंदर, फिर मैं आ रहा हूं एक्सक्लूसिव खबरों के ऊपर। और वो ये है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये असली है। तो जिन लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि कंफर्म करके आइएगा, तो मैंने कंफर्म किया है कि ये असली जंग है। इसमें कोई मिली भगत नहीं है, यानी कि ईरान और अमेरिका मिले हुए नहीं हैं, तसल्ली कर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और इसराइल, अमेरिका की और ईरान की जंग जो है वो असल में अमेरिका अपनी जंग नहीं लड़ रहा। यानी कि अगर मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो जॉन कैरी हैं वो कहते हैं कि ये पहला मौका नहीं है कि कभी किसी इसराइली ने वज़ीर-ए-आज़म ने हमको रिक्वेस्ट की हो, बल्कि कहते हैं कि सदर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंग के मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये जंग जो है ये अमेरिका और ईरान की नहीं है, ये जंग अमेरिका और इसराइल की है। लेकिन ईरान ने और इसराइल ने कभी भी जंग में नहीं आना था। ईरान को आना ही नहीं था, ईरान आना चाहता भी नहीं था, ईरान ने जंग करनी ही नहीं थी। लेकिन इसराइल जो है वो जंग करना चाहता था, मगर उसको कंधा नहीं मिला, कभी किसी सदर ने नहीं बनवाया। तो ये चौथा सदर था जिसने हामी भर ली। हामी भरने की वजह जो है बता दूं मैं आपको, कोई ख़ास ऐसी रीज़न नहीं है कि आप कहें कि जी अमेरिका की सालमियत को ख़तरा था या अमेरिका को कुछ ख़तरा था। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था, बल्कि इसराइल की डिमांड पूरी की गई। अब उसमें आप एपस्टीन फाइल डालें, कुछ डालें, लेकिन ये ज़ाती मजबूरियों की बिना पर काम हुआ था। इसीलिए ये ज़ाती मजबूरियाँ जो हैं ये पाकिस्तान जो आर्मी है, जो अमेरिकन आर्मी है, वो नहीं मानती। जाती वजह आपकी होगी ना, एपस्टीन फाइल है, कुछ भी, या फंसे हुए। लेकिन इसके अंदर अमेरिकन आर्मी ने जो सदर के हकूक होते हैं, मेन हकूक, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर का बटन होता है, वो आप जानते हैं कि हर मुल्क के अंदर एक सुप्रीम लीडर होता है जिसके पास ये होते हैं। अब आप उसको सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं, आप इसको कुछ भी कहते हैं। पाकिस्तान में जो है वो सदर को ये एजाज़ हासिल है। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने धमाके किए हैं। लेकिन असल में हम जब सुनते हैं, जब डीप में जाते हैं, तो चीफ आर्मी स्टाफ होता है, उसने करवाए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ तो चलती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर भी आर्मी ने उनको कमरे से बाहर निकाला जब उन्होंने कहा कि मुझे कोड दे दीजिए ताकि अगर मुझे हम अटैक करना हो ऑन इस ईरान तो मैं कर सकूं। लेकिन वो अब उससे फारिग हो गए हैं। मतलब जो ट्रंप है उनके पास बहुत बड़ी ताकत अब नहीं रही है। ये तसल्ली हो गई दुनिया को भी, हम भी ठंडे हो गए कि कम से कम ये नहीं होने वाला। अब वो अलग बात है कि इसराइल कह रहा है मेरे पास 2 एटम बम वॉर हेड्स हैं, मैं मार दूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इस टाइम अमेरिका नहीं करने जा रहा, ये हमारे सामने खबर आ चुकी है। लेकिन मैंने कहा कि ये जंग अमेरिका की नहीं, इसराइल की है। और अब इसराइल ये पोर्ट्रे कर रहा है चौथे सदर को फंसा करके कि ट्रंप से बेहतरीन गुफ्तगू हुई, हम ईरान पर दबाव डालने के लिए ताउन कर रहे हैं। आप ताउन नहीं कर रहे, आप अपनी जंग लड़ रहे थे जिसको रोका गया है। ताउन आपके साथ अमेरिका कर रहा है। आप ताउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दुनिया को ये चकमा दे रहे हैं कि मैं तो ताउन कर रहा हूं, मेरी तो जंग है ही नहीं, मेरा क्या लेना देना ईरान के साथ। लेकिन यहां पर आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, मुझे वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं सुकून से हो जाऊं, एक बार मैं कहीं किसी ठिकाने पहुंच जाऊं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जंग का एक फेज है। यानी कि ये जंग का फेस है, फेस चेहरा है जो आपको नजर आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाऊंगा तो मैं आपको कुछ और हकाइक से भी रोशनास कराऊंगा। लेकिन वो आप तक कैसे आएंगी, जब ऑफकोर्स बहुत बड़ी तादाद में आप लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ी मेहरबानी है। लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो मिस हो सकती है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, इसके अंदर हम दोनों का फ़ायदा है, ताकि हमारे तक जो तहकीक, जो हम रिस्क लेकर खबरें इकट्ठी करते हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब आ रहे हैं कि जब आपने सुना कि इराकची साहब जो हैं वो लैंड करते हैं, कल जैसे ही लैंड करते हैं, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म तो नहीं किया था सिवाय पाकिस्तान के।
जब वो लैंड करते हैं तो उसके बाद आप सुनते हैं कि विट्कॉफ और जो दूसरा है जेरार्ड कृष्णर, उसने सफर का रास्ता पकड़ लिया। तो यहां से एक बात क्लियर कर लीजिए कि अगर विट्कॉफ और जेरार्ड कृष्णर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये आ भी जाते हैं तो बातचीत शायद ना ही हो। इराकची को इनसे मिलना ही नहीं है, इराकची को इनसे बात करनी ही नहीं है। इराकची यहां से अपना बैग उठाएगा, सीधे रशिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसने बात करनी नहीं है, वो बात करने आया ही नहीं है अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका को यह गुमान हुआ कि अगर इराकची पहुंच जाता है तो हम विट्कॉफ को और जेरार्ड कृष्णर को बिठा देंगे ताकि बातचीत के बारे में कोई लाहे अमल अगर बन सकता है, क्योंकि इस टाइम डेस्परेट है ना अमेरिका, तो चाह रहे हैं कि अगर बातचीत बन सकती तो यार हो जाए, चल इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये चीज ऐसी होने वाली नहीं है। और बहुत खुल के कहा है ईरान ने कि आबनाए हुर्मुज जो है वो हमारे लिए एक तुरप का पत्ता है, और उसके बाद बाबुल मंदीब जो है वो सेकंड नंबर पे होगा अगर हमारे गले पर कोई चीज आती है तो, अगर हमें चुभन होती है तो। अभी कोई चुभन नहीं हो रही है ईरान को। ईरान इज वेरी कूल, वेरी काम। और उनके जो लोग हैं, उनके जो सरबराहान हैं, वो उनके जो स्पीकर्स हैं, उनके सदर हैं, उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वो अवाम में ओपनली घूम रहे हैं। अगर नहीं घूम सकता तो वो शाह का बेटा है जो जर्मनी में कभी टमाटर खाता है, कभी वो शीशों के पीछे छुपता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, लेकिन उसके बाद छुपने की जगह नहीं है। यानी कि वो किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर इतना ही कोई बदनसीब इंसान है तो उसको लेकर चलने की जरूरत क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान में कोई बिकने को तैयार नहीं है। सिंपल सी बात यह है, ईरान में कोई टूटने को तैयार नहीं है। और ईरान में कोई भी ये नहीं कह रहा कि जी मुझे हुकूमत मिल जाए तो मैं चला लूँगा। वहाँ पर मुश्तबा खामनेई के नीचे वो बिल्कुल मुतमईन है, उनके बैनर तले वो मुकम्मल तौर पर। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि अजीब अजीब खबरें आती हैं कि जो अमेरिकन अहदेदार हैं वो बाकायदा ओपनली बातें करते हैं। और ये आप ट्वीट भी देख रहे हैं जो जेम्स ने की थी, उसके बाद खाली मुअत्तल हो गया एंड्रयू हक जो है। लेकिन ये क्या बातें करते हैं, कहते हैं यूएस स्ट्राइक किल्ड चिल्ड्रन इन ईरान, डिस्क्लोज्ड यूएस प्लान टू किल ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर। अच्छा, अब न्यू सुप्रीम लीडर को कत्ल करना है। कहते हैं कि जी हमारी ख्वाहिश है, अमेरिका की ख्वाहिश है कि मुश्तबा खामनेई को शहीद कर दिया जाए। अच्छा, अब ये ख्वाहिश किसकी है? अमेरिका की है, मान लेते हैं, क्योंकि कह रहा है ये, मैं इसकी बात मान लेता हूं। करेगा कौन? तो यहां पर आप देख लीजिए, जंग बहाली के लिए वाशिंगटन की मंजूरी के मुंतजर हैं, मुश्तबा खामनेई पहला हदफ होंगे। तो ये एक साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले लोग, एक साथ, यानी कि दो जिस्म एक जान। ये सब जब आप कहते हैं ना मुझे कि जी जो हिजबुल्लाह है वो प्रॉक्सी है ईरान की, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी, ताकि गंदा करें ना उसको। हिजबुल्लाह हमास प्रॉक्सी है, ठीक है ना, हौसीस प्रॉक्सी हैं। तो भाई मेरा सवाल फिर सिंपल सा होगा, अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं है क्या इसराइल इस रीजन के अंदर? क्या इसने यहां पर ये अड्डा नहीं बनाया हुआ और इसके जरिए नहीं कंट्रोल करना चाहता सबको ये? और उस अड्डे की जो शाखें हैं, जो पिन, मैं कहता हूं माइंस हैं, ये जो उसने बिछाई हुई हैं, कहता है अपनाए हुर्मुज़ में माइंस हैं। तो ये जो उसने मिडल ईस्ट में बिछाई हुई है माइंस नहीं है, जो जगह जगह से अड्डे बनाए हुए हैं, ये क्या काम करते हैं सिवाय प्रोटेक्शन ऑफ इसराइल के? तो ये मामला जो हैं ये इस तरीके से हो रही हैं। अब आपके सामने खबर लॉन्च करता है व्हाइट हाउस, कहता है ईरान की अस्करी सलाहियतें तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी मुल्क की सलाहियतें ना हो तो उससे कोई बातचीत थोड़ी करता है, फिर जाएं ईरान पर कब्जा कर लें, खत्म करें। व्हाइट हाउस ने जब इकरार कर लिया है कि वहां पर कोई आर्मी नहीं है, तो वाई यू आर वेटिंग फॉर, मतलब क्या आपको कोई मैं लिख के दूं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी एजेंसीज कहती हैं कि ईरानी फौज ताकत अमरीकी दावों से ज़्यादा बरकरार है, अमरीकी खुफिया हुक्काम का इंकशाफ। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये बहुत क्लियर सी बात है, लेकिन इसको वो कभी भी मानेंगे नहीं। आज ईरान के अंदर जो जंग जारी थी, जो जंग चल रही थी, उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर $1 अरब अमरीका फूंक रहा था, ठीक है ना, ज़ाया कर रहा था, मैं ज़ाया कहूँगा इसको। उसने अपने 45% अपने हथियार इस्तेमाल कर लिए। अब कहता है कि अगर ये जंग दूसरे फेज़ में चली जाती है तो हम 100% इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये हो जाता है तो मुझे बताइए कि ये जो पीछे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, आप तो लड़ने के काबिल नहीं है। फिर तो चाइना को चाहिए और अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि वो डायरेक्ट आपके पास ही आ जाए फिर तो, क्योंकि आपको सारा असला तो उन्होंने ज़ाया करवा दिया। मैं ज़ाया ही कहूँगा इसको, क्योंकि जो जिस मकसद से आपने काम शुरू किया था वो तो आप नहीं कर सके। लेकिन इसके बरअक्स ईरान कहता है, ईरान येट टू डिप्लॉय, उसने कहा है कि मेरे पास अब वो मिसाइल हैं, यानी कि 1000 मिसाइलों की अगर तफसील से पढ़ें,
1000 मिसाइलों की नई अक़साम हैं जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। अब मैं वो 1000 तो अक़साम हैं, अब उसके कितने मल्टीप्लाई, कितने उसके मामलात होंगे, कितने उसके पास ज़ख़ीरा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी 20,000 इसके पास बैलिस्टिक हैं। एक बात तो ये कि ये जो मामला है ना, अगर आप इसका बजट और हजम देखें तो लगता ये है कि बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर ये असला जो है या तो तैयार किया गया है या तैयार करवाया गया है या बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लगा है। यानी कि हम जो ईरान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको हम पढ़ते थे, देखते थे, रियाल की सूरत हाल देखते थे। हम कहते थे पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास 2,500 रुपये हों तो 1 करोड़ रुपए बन जाता है, ये हम ये देखते रहे। लेकिन यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो सूरत हाल ईरान के पास है, कहते हैं ईरान सेज मोस्ट मिसाइल कैपेबिलिटीज अनयूज्ड इन वॉर विद यूएस। कहता है अभी तो बहुत सारी हमारी मिसाइल की ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो हमने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन अगर ये फेज शुरू होगा तो हम करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये खबर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, इंक्लूडिंग जो अरब रियासतें हैं उनके लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो अरब की जो सूरत हाल है, जो वहाँ से मुझे रिपोर्ट मिल रही हैं, वो ये है कि मुआशी तौर पर सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो करेंसी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे कर्ज़ों की लेने की बात कर रहे हैं, कर्ज़े लेने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अल्लाह खैर रखे, हालात जो हैं वो किसी तौर पर अच्छे नहीं हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू लेबनान के। ये बहुत ज़रूरी बातें मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों से सुन लीजिएगा। और वो ये है कि लेबनान जो है वहाँ पर मैंने एक ख़बर देखी थी 2 दिन पहले कि ईसाइयत के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुजस्मा है वो क्रिएट करते हैं और उसको स्लीप पर दिखाते हैं, और उसके बाद वो उसके साथ जो भी उनकी अक़ीदत और एहतराम है उसको हम भी कहते हैं कि जी ठीक है, अगर किसी मज़हब पर कुछ भी बिलीव है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है ना, वो उसकी रूह जुड़ी हुई होती है उसके साथ। तो आप यानी कि हमारे जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या उसके बाद जो हमारे कायद आज़म साहब थे, उन्होंने हमें क्या कहा हमेशा? वो कहते हैं कि उनकी जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिरें हों, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो कुछ भी हों, उनकी हिफाजत हम पे फ़र्ज़ है। यानी कि हम उनको टच तो नहीं कर सकते, फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ जो मनाजिर हमने देखे हैं, यकीन जानी मेरी रूह काम जाती है ये सोच करके कि इसको देखकर एक क्रिश्चियन जो मेरी बहन है या भाई है उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ये अज्यूम कर सकता हूँ। बहरहाल लेबनान के अंदर जो खबर आई हमारे पास वो भी आप जानते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि आप मान लीजिएगा कि ईरान के दबाव के ऊपर इन्होंने लेबनान और इसराइल की जंगबंदी के अंदर भी तोसी की है। तो अगर ये 3 हफ्ते की तोसी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यकीन जानिए कि जैसे हम देखते हैं कि एक इराक़ची आता है तो पूरा अमेरिका हिल जाता है और विटकॉफ और जैरेड कुश्नर आ जाते हैं। लेकिन जैरेड कुश्नर और विटकॉफ को मैं अहमियत देता नहीं हूँ। यहाँ पर अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, अगर वो निकल पड़ता तो मुझे हंसी भी आती कि उसको आप कतर में रोक रहे हैं या कहीं और रोक रहे हैं कि आगे मत जाओ क्योंकि इराक़ी निकल गए। तो इंसल्ट की बात है, लेकिन इस टाइम बहुत डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अमेरिका जो ये कर रहा है, और ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप जानते हैं कि लेबनान से उस टाइम तकाज़ा क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है? वो कहते हैं कि आपका एक कानून है जिस कानून के अंदर ये कहा गया है कि हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे इसराइल को। वो कानून तब्दील कर दीजिए और आप हमें कबूल कर लीजिए। तो यानी कि इब्राहिम माहिदा इब्राहिमी जो है वो उससे करवाना चाह रहे हैं। और आखिरी में आप लोगों ने सवाल किया था कि मालूम कीजिए कि अब की बार ईरान जो हज 2026 है उसमें वो हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। तो बिल्कुल उसमें ईरान जो है ना कि सिर्फ हिस्सा लेगा, बल्कि आप ये खबर देख रहे हैं तेहरान टाइम की, द फर्स्ट टीम ऑफ ईरानियन हज 2026 स्टाफ एंड कोऑर्डिनेटर्स, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी, और वो आ रही हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ईरान जो है वो हज के अंदर भी है, और दुआ कीजिए कि हज 2026 मुसलमानों के लिए खुशियों का पैगाम लाए, और 2026 जो है वो पाकिस्तान के समेत तमाम आलम इस्लाम के लिए बेतहाशा खुशियों का पैगाम लाए। बाकी जो मेरे पास खबरें हैं जो मैंने आपको देनी हैं वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।